हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ फिर सिंह। आज हम देखिए इस वीडियो में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ानी है आज। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देखें मेरे साथ। द properties which can be changed due to the presence of non-volatile solute in the solution are called colligative properties. Okay, the properties which can be changed due to the presence of non-volatile solute in the solution are called colligative properties. मतलब वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल को मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाने से, ठीक है ना, चेंज हो जाती हो, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखिए दैट इज नंबर 1 होगा, देखिए रिलेटिव डिप्रेशन कह लो या लोअरिंग कह लो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन in boiling point, of solvent। ध्यान रखिएगा। नंबर 3 lowering in freezing point, of solvent। और नंबर 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर, चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखिएगा पढ़नी है। ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, अगर मान लीजिए किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दें, ठीक है ना, तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी चेंज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं। एक तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ये एलिवेशन इंक्रीज और लोअरिंग डिक्रीज। यहाँ डिप्रेशन भी लिख सकते हो, यहाँ डिप्रेशन लिख सकते हो, यहाँ डिप्रेशन लिख सकते हो, और चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो इसमें से आज हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर।
तो मैं बाकी ये मिटा देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब देखिए मैं 3 बना देता हूं, इसमें से हम इस वीडियो में इसकी 1 की फर्स्ट की स्टडी करेंगे आज। आपने देखिए इससे इसके पहले वाले वीडियो में राउट का लॉ पढ़ा होगा, राउट्स लॉ, राउट्स लॉ आपने पढ़ा होगा। और राउट्स लॉ को जो है ना, इसके दो केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्लियर कर चुका हूं। केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट था वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, आज हम इसको पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कहने का मतलब है सॉल्यूशन जो है ना 2 प्रकार से बनेगा, एक तो 2 टाइप से बनेगा, एक तो वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला करके, और एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला करके, ठीक है ना। तो वोलेटाइल सॉलिड और वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब हमने मिलाया तो टोटल जो प्रेशर आया था, वो टोटल प्रेशर आपको मालूम है पिछले वीडियो में हो चुका है, ये आया था। देखिए मैं एक बार फिर लिख देता हूं, प्लस P0V इंटू XV। ये हमने जो ए है ना, ए हमने सॉल्वेंट को दिया है, रखिएगा ए सिंबल सॉल्वेंट को दिया है और बी सिंबल हमने सॉल्यूट को दिया है। सॉल्वेंट में आपको सॉल्यूट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। सॉल्वेंट अधिक होता है, सॉल्यूट कम होता है, ये आप पहले कर चुके हैं। तो ए सिंबल ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट के लिए है, बी सिंबल हमारा सॉल्यूट के लिए है। इसमें बी यानी सॉल्यूट वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। तो ये हमारा पहले हो चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है। आज हमने मोल फ्रैक्शन के रूप में और भी इसको आगे बढ़ा दिया था, लेकिन मेन जो फॉर्मूला हमारा वो ये है। आज हम पढ़ेंगे इसके लिए क्या होगा। देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आप क्या क्या ले सकते हैं। नॉन वोलेटाइल विषय जो वाष्पित ना होता हो, गर्म करने पर जो वाष्पित ना हो, वेपराइज ना हो, वो नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल वो है जो गर्म करने पर या बिना गर्म किए ही वेपराइज होता है, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल में आप क्या क्या ले सकते हैं। एक ले सकते हैं, मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल, शुगर ले लो या सुक्रोज ले लो, सुक्रोज ले सकते हैं, C12H22O11। आप ग्लूकोज ले सकते हैं जो वोलेटाइल नहीं होता है, जो गर्म करने पर होता नहीं है, वाष्पित नहीं होता है, C6H12O6। आप यूरिया ले सकते हैं, NH2CONH2, ठीक है ना। NaCl ले सकते हैं, कॉमन साल्ट लिख लो यहाँ पर, कॉमन साल्ट ले सकते हैं आप, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ओके। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर मास लिखें, मोलर मास लिखें, तो शुगर का सुक्रोज का आता है 342, इसका ग्लूकोज का आता है 180 और यूरिया का आता है 60 और इसका आता है 58.5 ग्राम पर मोल, ओके। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इनमें चेंज आएगा। अगर इनको हम ये नॉन वोलेटाइल है, कुछ और भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, ये तो कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। ये जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे, अभी में जो 4 प्रॉपर्टी लिखी थी उनमें चेंज आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी आपने क्वांटिटी कितनी मिलाई है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा उसकी नेचर क्या है। क्या सुक्रोज मिलाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी और ग्लूकोज मिलाएंगे तो नहीं चेंज होगी, ऐसा नहीं है। आप इनकी क्वांटिटी पे, मोल फ्रैक्शन पे आगे चल के बात होगी, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो ये राउट्स का लॉ जो ना सेकंड पार्ट इसका चलेगा। अब आइए देखिए, बढ़ते आगे। देखिए
ये जो है ना हमने एक सॉल्वेंट लिया, ध्यान दीजिए सॉल्वेंट, सपोज वाटर ले लो, कोई भी ले लो जो वोलेटाइल है, वो वाटर जो वोलेटाइल होता है आपको मालूम है। ये वाटर हमने ले लिया, ये वाटर जो है ना ये मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, सपोज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे बनाने में अच्छा लगेगा। ये वोलेटाइल जो वाटर है ना, वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ तक वाटर ये भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और ऊपर हमने इस पॉट को ना बंद कर दिया है, ठीक है, ये वाटर है। अब ये क्या होगा, धीमे धीमे करके वेपराइज होगा, ये वेपराइज होगा, ये वेपर बनेगी इसकी, ओके। ये प्योर वाटर है, मान लीजिए प्योर है, भी कोई सॉल्वेंट है ना, ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा प्योर। तो इसकी जब वेपर बनेगी, तो जब वेपर बनेगी ये, तो ये वेपर इस सॉल्वेंट के सरफेस पर प्रेशर डालेगी, और जब प्रेशर डालेगी तो उस प्रेशर को हमने सिंबल दिया है, ये सॉल्वेंट है तो इसको हमने ए सिंबल दिया, तो PA नॉट। नॉट, नॉट मींस नहीं, यानी इस सॉल्वेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्योर है, प्योर। तो प्योर सॉल्वेंट का हमने जो वेपर प्रेशर है वो PA नॉट मान दिया, ओके। अब क्या होगा देखिए, अब हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला लिया, नॉन वोलेटाइल। अब मान लीजिए ये कुछ हुआ ना, ये मैं डार्क कर दिए हैं, ये डार्क कर दिए कुछ है, ये जो है ना नॉन वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखिएगा, नॉन वोलेटाइल और सॉल्यूट, ओके। और ये जो पहले वाले हैं ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ओके। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब क्या हुआ देखिए, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था वो वेपराइज होना चाह रहा था, वेपराइज। तो उसमें क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल वेपराइज 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 होगा। लेकिन ये वाले जो मॉलिक्यूल है 1 2 3 ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के हैं, ये वेपराइज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये वाला वेपराइज नहीं होगा, ये वाला वेपराइज नहीं होगा, ये वाला वेपराइज नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम और खड़ी करती है उसने, जो नीचे से लिक्विड हमारा, नीचे से जो वोलेटाइल सब्सटेंस था, सॉल्वेंट था, वो वेपराइज हो सकता था, तो उसने इसको रोक दिया। नीचे से इतनी रास्ता रुक गई ना, ये रास्ता रुक गई, ये रास्ता रुक गई, तो क्या हुआ, नीचे वाला भी वोलेटाइल नहीं हो सकता, ये नीचे वाला तो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल वेपराइज होने के लिए फ्री था, लेकिन इसने रास्ता रोक दी। इसने जब ये रास्ता रोक दी तो ये जो वोलेटाइल था ये वेपराइज हो सकता था, वो भी वेपराइज नहीं हो पा रहा। अब केवल इतना वेपराइज हो पाएगा इस रास्ते से, यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो अब वेपर कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, अब वेपर बनेगी कम, और जब वेपर कम बनेगी तो फिर वेपर का प्रेशर भी कम बनेगा। देखिए वेपर जब कम बनेगी इसमें, तो वेपर का तो प्रेशर भी कम बनेगा। ये वेपर का जो प्रेशर था इसे हमने PA नॉट बोला था, और अब जो आएगा वो PA आएगा, PA। ये वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर जो सॉल्यूशन बना है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का है, ध्यान रखिएगा, इसका सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का है, और ये ध्यान रखिएगा आपका प्योर सॉल्वेंट का है, ओके। तो कौन सा कम हो गया, ये PA कम हो गया PA नॉट से। तो देखिए PA कम होगा किससे, PA नॉट से, ओके। तो अब इसमें चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया, देखिए ये जो है ना, अब ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बना है वो ये बना है, ओके। अब देखिए लो आगे, राउट्स का जो लॉ था जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया, उसमें एक बात आई थी कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट will be directly proportional to the mole fraction of B,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। क्या मतलब है इसका मतलब देखिए, जो इसका जो ये वेपर प्रेशर बनेगा, अगर मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ध्यान रखें, जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, और जब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अब देखिए 1 2 3 4 है, और मान लीजिए यहाँ पर 6 होते तो 1 2 3 4 है, तो 4 के कारण 4 मॉलिक्यूल वेपराइज होने मान लीजिए, और अगर मान लीजिए 6 होते 10 होते तो ज्यादा होते वेपराइज, तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनता, तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको हम इक्वल का साइन लगाएंगे। देखिए तो ये आपको मैथमेटिक्स में मालूम होगा, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे एक साइन इक्वल लगाया जाता है तो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हमारा आएगा ये राउट के नियम में पहले से ये बात हो चुकी है। ओके, अब एक लॉ आपने पहले भी पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन का, वो लॉ क्या पढ़ा था, देखो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 1 होगा। इसको मैं अगर आगे लिखूं, देखिए सॉल्वेंट का, मान लीजिए सॉल्वेंट का मैं पहले लिख देता हूं सपोज, तो सॉल्वेंट का होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, ध्यान रखिएगा, और XB सॉल्यूट का लिख रहा हूं Nb अपॉन Na प्लस Nb, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ध्यान रखिएगा 1। तो ये मोल फ्रैक्शन में पहले बातें हो चुकी है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से मान लीजिए हम XA की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1 माइनस XB निकलेगा। ओके, इस 1 माइनस XB को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, PA इक्वल टू आएगा 1 माइनस XB। ओके, PA नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो PA इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट इनटू XB। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम एक काम करते हैं, इसको तो ले आते हैं इधर और इसको ले जाते हैं उधर। ओके, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो देखिए PA नॉट इनटू XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA, सही है। अब देखिए आगे बढ़ता है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस PA नॉट का इसमें लगा देंगे डिवाइड, तो XB इक्वल टू आएगा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ये आ गया। और XB क्या है, XB सॉल्यूट, देखिए मैं सॉल्यूट माना था अभी, B माने और मैंने माना ना, ये B सॉल्यूट के लिए बोला था, मैं पहले बोला आपको B सॉल्यूट है हमारा, जो बाद में सॉल्यूट मिलाया था ये B था, और सॉल्वेंट क्या था, ये सॉल्वेंट था हमारा A, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको चाहो तो यही छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर NB अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर की बात की जाए, केवल इसकी बात करें PA नॉट माइनस PA, तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का कम होना है। और अगर इसमें पहले वाले का जो इनिशियल था उसका अगर डिवाइड लगा दें तो ये रिलेटिव हो गया, रिलेटिव, तो रिलेटिव इसको पढ़ेंगे, ऊपर वाले को पढ़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब इसको डिवाइड लगा देंगे तो पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, तो अब क्या हुआ, डेफिनेशन बनेगी यहाँ से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये इस तरह देखिए डेरिवेशन होकर के आया है, तो यहाँ से हम इसको निकालना, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आगे चल के, तो इस तरह देखिए इसको नोट कर लें, और इसके बाद देखिए आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।